Hello guys. So in this video we will discuss the story The Country of the Blind जिसको लिखा है H.G. वेल्स ने। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारे ऑथर के बारे में कि इनके बारे में इंट्रोडक्शन कवर करेंगे हम एज वेल एज इस पूरी शॉर्ट स्टोरी की एक डिटेल्ड समरी कवर करेंगे एंड इन द लास्ट हम इसकी थीम्स के बारे में भी जानेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस बिगिन विद द video, and before starting do not forget to subscribe and hit the bell icon for more content. So let us begin. तो बेसिकली H.G. वेल्स साइंस फिक्शन लिटरेचर में बहुत ही एमिनेंट फिगर हैं, रिकॉग्नाइज्ड है बहुत। इनका जन्म 1866 इंग्लैंड में हुआ था। इनके कुछ मशहूर वर्क्स में से हैं द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स और द टाइम मशीन। इसके अलावा और भी बहुत सारी लिटरेरी वर्क्स हैं जिसके लिए जाने जाते हैं। So moving forward with our stories summary. तो बेसिकली आपको जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। सो ही इज आर प्रोटैगनिस्ट। इसको प्रोनाउंस करना है हमें नूनेज करके, नूनेज नाम है इनका। बेसिकली एक साइटेड मैन है, देख सकते हैं ये। और ये द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, बताऊंगी आपको कौन सी जगह है। ये यहाँ पे आ चुके हैं। अब जो कंट्री ऑफ द ब्लाइंड की हम बात कर रहे हैं वो ये है, यहाँ पे सारे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे ब्लाइंड हैं। एक भी इंसान यहाँ पे ऐसा नहीं है जो देख सकता हो। यानी कि इनकी जो पूरी की पूरी कम्युनिटी है, पूरा जो जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, हर एक इंसान ब्लाइंड है। सो जिस जगह पे मेजॉरिटी होती है किसी चीज की तो वो चीज वहां पे कॉमन होती है। जैसे इंडिया में ऑलमोस्ट आपको सारे इंसान मिल जाएंगे जो हिंदी बोलते हो, और इन्हीं में कुछ आप मिलेंगे जो इंग्लिश बोलते हो। तो क्या पता आप उनको एक अलग नजर से देखो कि ये थोड़े अलग हैं हमसे, या जो कोई और लैंग्वेज बोल रहे हो तो अलग है आपसे। ऐसे ही द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, ये जगह है ब्लाइंड लोगों की, अंधे लोगों की। और इनके लिए ये आम बात है, अंधे होना नॉर्मल है और देख पाना इनके लिए एबनॉर्मल है। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी के साथ। जस्ट अ सेकेंड। जो नूनेज है ना, ये जाते हैं एक सिक्लूडेड वैली में, यानी कि माउंटेन्स के पीछे एक वैली है। ये माउंटेन्स के पीछे की एक जगह है जिसको नाम दिया गया है द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड। और सरप्राइज होते हैं वहां जाके। ऑब्वियसली इनको पता नहीं होता, ये एडवेंचर करने निकले हैं, इनको पता नहीं है कि जहां जा रहे हैं वहां पे इनका किस चीज से सामना होगा। तो ये इस वैली के सामने आते हैं, इस वैली में आते हैं और देखते हैं कि ये जो कम्युनिटी है एक, जहाँ पे सारे ब्लाइंड लोग रहते हैं और जनरेशन से लोग यहीं पे रहते आए हैं। पहले तो नूनेज बहुत फैसिनेट होता है इस यूनिक सोसाइटी से कि सारे के सारे ब्लाइंड हैं यहाँ पे, कैसे रहते हैं, इनका रहन सहन कैसा है। इन सब चीजों से ये बहुत फैसिनेट हो जाता है। पर धीरे धीरे इसको रियलाइज होता है, नूनेज को रियलाइज होता है कि ये इन विलेजर्स यानी इन वैली के लोग, इस वैली के लोगों से, द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड से, इनसे बहुत अलग फील कर रहा है, एक आउटसाइडर की तरह फील कर रहा है। अब होता क्या है, नूनेज स्टार्ट करता है इन ब्लाइंड लोगों को साइट यानी देखने की एक जो क्षमता होती है उसकी पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में बताना स्टार्ट करता है कि देख पाना, टू बी एबल टू सी इज सच अ ग्रेट ब्लिस, ये समझाना चाहता है। पर ये जो ब्लाइंड लोग हैं, ऑब्वियसली ये पैदा ही अंधे हुए हैं, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ ब्लाइंड लोगों के साथ बिताई है। तो इनको नूनेस की बातें नॉनसेंस लगती हैं और ये इनके सारे के सारे क्लेम्स को नॉनसेंस बताते हैं। जो ब्लाइंड है सारे, ये एक ही जगह पे जनरेशन से रहते आए हैं। तो इनके अपने बिलीफ्स हैं, अपने कस्टम्स हैं, अपने तरीके से इनका रहन सहन है। ये एक दूसरे के कैसे हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, और देख पाना इनके लिए एक एबनॉर्मेलिटी है। तो बेसिकली इन्होंने एक अपना पूरी कम्युनिटी पूरी सेटल कर ली है द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड में। अब नूनेज ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है धीरे धीरे कि ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा ठीक से विलेजर्स के साथ अपनी बातों को, कि अपनी साइट है, जो विजन है, जो इसकी क्षमता नहीं बता पा रहा, इनका इसकी इम्पोर्टेंस नहीं बता पा रहा। और बहुत फ्रस्ट्रेटेड है नूनेज ये सोच के कि ये विलेजर्स इनको इसको एक आउटसाइडर की तरह देखते हैं।
अब जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, तो नूनेस ट्राई करता है कि अपनी सुपीरियोरिटी को दिखा पाए और विलेजेस को ये बता पाए कि तुम सब अंधे हो और मैं देख सकता हूँ, एंड आई एम सुपीरियर टू यू, मैं तुम्हारा सुपीरियर, तुमसे बेटर हूँ मैं। तो ये ट्राई करता है विलेजर्स को एजुकेट करने के लिए कि इस वैली के बाहर भी एक दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो देख सकती है। और साइट के यानी देखने के, SIGHT साइट की बात कर रही हूँ मैं। इस साइट द विजन, इसकी इंपॉर्टेंस, इसके एडवांटेजेस के बारे में बताना स्टार्ट करता है। पर इसके सारे एफर्ट्स का एंड में कुछ ना कुछ करके मजाक बन जाता है। अब कैसे बनता है, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको एक इंसिडेंट के बारे में बता के। अब ना एक दिन कुछ हमारा ऐसा इंसिडेंट होता है कि वैली के बाहर से, दूर से, नूनेज एक आदमी को आते हुए देखता है। इसका नाम पेड्रो है, PEDRO, पेड्रो। अब क्योंकि ये देख सकता है इसलिए इसने उस आदमी को देख लिया है दूर से आते हुए ही, और ये उस आदमी के आने से पहले ही सारे विलेजर्स को बता देता है कि ये जो पेड्रो नाम का आदमी है ना, ये यहाँ पे वैली द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और तुम सब देख लेना कि मैं देख सकता हूँ, ये देखने का एडवांटेज है जो तुम लोगों के लिए डिसएडवांटेज है, तुम लोग नहीं देख सकते। और मैंने तुमको बता दिया कि ये आदमी आ रहा है और देखना ये आ जाएगा। पर आगे चल के क्या होता है, पेड्रो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, दूसरी जगह मुड़ जाता है। और ऑब्वियसली ने जो क्लेम किया होता है कि वो देख सकता है, उसने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया कोई आने वाला है, इस बात का मजाक उड़ जाता है, मॉकरी हो जाती है, इस बात की मजाक उड़ जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद भी जो नूनेज है वो और ज्यादा एक सेंस ऑफ डिसइल्यूजनमेंट फील करता है कि इस ब्लाइंड कम्युनिटी में ये एक आउटसाइडर है, एक ऐसा पर्सन है जो इनके साथ बिलोंग नहीं करता। एक और इंसिडेंट बताती हूँ मैं आपको जो होता है इस स्टोरी में। अब यहाँ पे क्या होता है, जो नूनेज है ना, वो अपनी सुपीरियोरिटी दिखाने के लिए ट्राई करता है विलेजेस को अटैक करने का एक स्पेड के साथ, क्योंकि ये देख सकता है और वो लोग रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, और इनको हार्म करने का ट्राई करता है। पर एकदम से एक बोलते हैं ना कि ज्ञान हो जाता है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वही फीलिंग नूनेस को आ जाती है, उसको लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, रियलाइज होता है उसको। इंस्टेंट रियलाइजेशन में ये वो चीज छोड़ देता है। इसके अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है कि मैं इनको एडवांटेज भी नहीं बता पा रहा देखने के, ये मेरी बात भी नहीं समझ रहे, ये मुझे एज एन आउटसाइडर ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब होना गलत है, मतलब गलत है, इसके लिए गलत है क्योंकि उन लोगों के लिए तो बीइंग ब्लाइंड इज कॉमन। अब आगे चलते हैं हमारी स्टोरी के साथ। अब ना नूनेज बाहर की दुनिया की बातें बताता है कि लोग कैसे चीजों को देख पाते हैं, लोग एक दूसरे के बारे में कमेंट्स करते हैं, एक दूसरे के बारे में एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं। अलग अलग इंसिडेंट्स बताता है बहुत सारे इन लोगों को। पर वो लोग हमेशा इस पे शक करते हैं, को एक ऐसी निगाह से देखते हैं कि जैसे एक बोलते हैं ना कि ट्रस्ट ना कर पाना, बीइंग नॉट सो ट्रस्टवर्दी। तो इन ब्लाइंड लोगों के लिए नूनेज ट्रस्टवर्दी नहीं है, एक आउटसाइडर है। अल्टीमेटली क्या होता है, नूनेज पहले ये डिसाइड करता है कि मैं भी इस ब्लाइंड सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होने के लिए, ताकि मुझे ये लोग एक्सेप्ट कर लें, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं भी अपनी आंखें निकल ऑपरेशन करके अपनी आंखें निकलवा लेता हूँ, ब्लाइंड बन जाता हूँ और इन लोगों के साथ मिलके रहता हूँ। पर अल्टीमेटली इस बात से वो उभर आता है, निकल आता है बाहर, और डिसाइड करता है कि ये वैली छोड़नी चाहिए और इस वैली से निकल के आगे अलग एडवेंचर्स में अलग चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए, ताकि वो अलग चीजों से रूबरू हो पाए। तो स्टोरी हमारे साथ खत्म होती है, पर हमने क्या जाना कि ये जो ब्लाइंड लोग थे ये एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, ये एक दूसरे के साथ चल रहे थे थ्रू आउट देयर लाइफ। इन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा थ्रू अप्स एंड डाउन्स। और इन लोगों के लिए बीइंग ब्लाइंड इज कॉमन, जैसे हमारे लिए बीइंग एबल टू सी इज कॉमन, सिमिलरली फॉर देम बीइंग ब्लाइंड इज कॉमन। इफ दे कैन नॉट सी, इट इज कॉमन फॉर देम। जैसे हम पैदा होते हैं दो आंखों के साथ, देखने की क्षमता के साथ, कॉमन है, ऐसे ही इनका पैदा होना बिना विदाउट द एबिलिटी टू सी, इट इज कॉमन। तो ये दिखाता है कि कैसे जैसे हमारे लिए देख पाना कॉमन है और हम
जो नहीं देख पाते उनको एज एन आउटसाइडर एक बहुत ही अलग पर्सन फील करवाते हैं, जो लेफ्ट आउट फील करे। ऐसे ही एक ऐसी का कम्युनिटी हो जिसमें सिर्फ ब्लाइंड लोग होते, तो हमें देख पाना, हमें ऐसी फीलिंग आती कि हम एक आउटसाइडर हैं। तो हम फटाफट चलते हैं हमारी थीम्स की तरफ। हमारी पहली थीम है परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। तो बेसिकली क्या हम सोचते हैं दूसरों के बारे में, क्या हमारा परसेप्शन होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो रियलिटी से डिफरेंट होता है। अगर हम ये सोचे कि वो लोग ब्लाइंड थे, इसका स्टोरी का अगर हम रेफरेंस लेते हैं कि वो लोग ब्लाइंड हैं, उन लोगों को तो लाइफस्टाइल बेकार होगा, जीना नहीं जानते होंगे, ये एक परसेप्शन था। बट व्हाट वाज द रियलिटी, कि वो लोग अपनी तरीके से रह सकते हैं, अपनी पूरी कम्युनिटी सेटल कर सकते हैं, एक ऐसी लाइफ जी सकते हैं जो फुल्ली कंटेंटेड है। सेकंड थीम इज आइसोलेशन एंड एलियनेशन। तो हम यहाँ पे देखते हैं कैसे एक माइनॉरिटी में रहना, एक ऐसा पर्सन होना जो मेजॉरिटी से डिफरेंट है, कैसा एक आइसोलेशन का फील देता है एक पर्सन को। थर्ड इज आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी। जैसे हमारे जो करेक्टर है नूनेस के, इनको एंड में चल के पता चल जाता है कि जैसे ये हैं, इनको वैसा ही रहना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी में इनको फुलफिल रहना चाहिए, कंटेंटेड रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। और ये डिस्कवर करते हैं एंड में कि इनको इसके बाद बहुत एडवेंचर्स करने हैं, अपनी आंखें नहीं निकलवानी चाहिए इनको, जैसे ये रह रहे हैं वैसे ही रहना चाहिए। फोर्थ इज फ्रीडम एंड कॉन्फॉर्मिटी। एंड में क्या हो रहा है कि इनके पास फ्रीडम है कहीं भी जाने की, दूसरी वैलीज को एक्सप्लोर करने की, अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेने की। सो दिस इज ऑल्सो एन इंटीग्रल थीम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। आई होप you liked the video. Do not forget to subscribe before you leave for more content. Comment down if you have any doubts regarding this or any other topic or syllabus, and thank you guys.